मैंने लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए अपनी सरकारी सेवा से लेक्चरर के पद से इस्तीफ़ा दे करके मैं राजनीति में आया और इलाके की सेवा करने के लिए मैं राजनीति में आया। लोग जिसे चाहते हैं, जनता जिसे चाहती है, उस व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता तो जनता जिसे चाहती है वो अपने स्तर पर उसको आज़ाद खड़ा करके आज़ाद चुनाव लड़ाती है और जितवाती भी है। इस प्रकार से बेरोजगारी में जो इन्होंने नारा दिया था कि हम बेरोजगारी को ख़त्म कर देंगे, आज युवाओं में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कितने हमारे जो इलाके के बच्चे हैं वो अपना देश छोड़ करके दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं संजय डुल, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल 24 न्यूज़। हमारे साथ है जो डॉक्टर सतपाल साकरा जी हैं और साथ ही पूर्व में सरपंच भी रह चुके हैं और अब मौजूदा सरपंच भी हैं, और इन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा क्यों दिया और क्यों राजनीति में आए, चलिए बात करते हैं। सर नमस्कार। संजय जी नमस्कार। सर, जिस तरह से राजनीति में आने का कारण क्योंकि आपने सरकारी नौकरी से भी इस्तीफा दिया है। देखिए संजय जी, पहले तो मैं जो आपका न्यूज़ चैनल है हरियाणा न्यूज़ 24, इसके जितने भी व्यूअर हैं, दर्शक हैं, जो भी फॉलोअर हैं, मैं सभी को नमस्कार करता हूं और आपका स्वागत करता हूं कि आज आप मुझसे बातचीत करने के लिए पहुंचे। आपका जो पहला प्रश्न है कि आपने सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे करके आप राजनीति में आए हैं, आपके राजनीति में आने का कारण क्या है। देखिए, मेरी राजनीति में शुरू से रुचि रही है। वर्ष 2010 में मेरी धर्मपत्नी गाँव साकरा की सरपंच रही, सरिता रानी। उस समय में भी जो गांव के विकास के जो भी कार्य थे, ना केवल हम गांव तक सीमित रहे बल्कि इलाके के अंदर भी जितना हमसे संभव हो सका हम हर प्रकार से लोगों से जुड़े रहे। अब जब उसके बाद जो गांव का जो चुनाव है वो एससी रिजर्व हो गया था, 2022 में जब सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने की बात आई तो गाँव की 36 बिरादरी के लोग मिलजुल करके उन्होंने मुझसे कहा कि आपके पिछले कार्यकाल को देखते हुए हम चाहते हैं कि आप गांव का दोबारा से नेतृत्व करें, ना केवल गांव का नेतृत्व करें बल्कि आप इलाके के अंदर भी नेतृत्व दें, क्योंकि आप में क्षमता है कि आप और आपकी रुचि भी है कि आप विधायक का भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप पूरी तरह से सक्रिय होकर के इससे इस्तीफा दे करके आप राजनीति में आइए। मैंने लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए अपनी सरकारी सेवा से लेक्चरर के पद से इस्तीफा दे करके मैं राजनीति में आया और इलाके की सेवा करने के लिए मैं राजनीति में आया। सर, जिस तरह से बात करें, आप कांग्रेस प्रत्याशी है पुंडरी हल्के से, और एक इतिहास रहा है पुंडरी हल्के में, हर बार जनता है जो आज़ाद उम्मीदवार को चुनती है। अब की बार है जो ये कहना है कि लोग टिकट जिसके पास आएगी वो यहाँ से जीत हासिल करेगा। क्या अब की बार पुंडरी का इतिहास बदल पाएगा? देखिए, जहाँ तक मैं पिछले पुंडरी के इतिहास की बात करता हूँ, हर समय में पूरे प्रदेश के अंदर किसी न किसी पार्टी की लहर रही है, चाहे वो 2005 का चुनाव हो, 2009 का चुनाव हो, 14 हो, 19 हो, या वर्तमान का 2024 का चुनाव है। तो उसमें कई बार जनता भी ये कह देती है कि अब की बार तो पार्टी की लहर है, जो भी व्यक्ति पार्टी का टिकट लेकर के आएगा वो अवश्य ही चुनाव जीत जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं है। पार्टी की लहर तो हर बार होती है, तो क्यों नहीं पार्टी का व्यक्ति चुनाव जीतता? क्योंकि लोग जिसे चाहते हैं, जनता जिसे चाहती है, उस व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता तो जनता जिसे चाहती है वो अपने स्तर पर उसको आज़ाद खड़ा करके आज़ाद चुनाव लड़ाती है और जितवाती भी है। रही बात इस बात की भी, ये तो कयास है, राजनीति में कयास लगते रहते हैं कि इस बार भी जिस भी व्यक्ति को पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की जो लहर चली हुई है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, कि भी जो भी पार्टी का टिकट लेकर के आएगा उसको इस बार जनता जितवाने का काम करेगी। लेकिन इस बार भी ऐसा है, जो व्यक्ति जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, जिसे जनता चाहेगी, अगर उस व्यक्ति को पार्टी ने सर्वे करवा करके टिकट दिया तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। लेकिन यदि पार्टी ने किसी प्रकार की कोई गलती की तो शायद पुंडरी अपना इतिहास दोबारा से उसकी पुनरावृत्ति हो इतिहास की। तो मैं चाहता हूँ, मैं नहीं केवल जनता भी चाहती है कि भी पार्टी इस बार सर्वे करा करके जो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे, जो योग्य हो, जिसकी साफ छवि हो, पढ़ा लिखा हो, जो जन सभी को साथ लेकर के चले, जो जात पात की बात ना करे, 36 बिरादरी की बात करे, कि केवल अपने एक समाज तक सीमित ना रहे। अगर ऐसा व्यक्ति, ऐसा चेहरा चुनाव लड़ता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने में सक्षम है। एक यात्रा चली हुई है कांग्रेस की ओर से,
सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा 9 तारीख को आने वाले थे, लेकिन उनका कार्यक्रम है जो रद्द हो चुका है। और हरियाणा मांगे हिसाब, तो किस तरह का हिसाब है जो कांग्रेस मांग रही है? देखिए, हमारे जो अजीज़ दीपेंद्र जी हैं, युवा दिलों की धड़कन, आज उनकी ना केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर के वो नेता बन चुके हैं। पूरे देश में आज उनका एक कद है। और उन्होंने जो बीजेपी का 10 साल का जो शासन है उसकी नाकामियों को देखते हुए कि भाई किस प्रकार से जो अपराध के क्षेत्र में हरियाणा, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री होते थे तो उन्होंने एक बात कही थी, या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। लेकिन आज आप देख रहे हो कि किस प्रकार से सरेआम जो व्यापारियां हैं उनसे फिरौती मांगी जा रही है, लोगों से पर गोलियां चलाई जा रही हैं, गुंडागर्दी चरम पर है। उस चीज़ का हिसाब मांगने के लिए चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा अभियान शुरू किया है। किस प्रकार से बेरोजगारी में जो इन्होंने नारा दिया था कि हम बेरोजगारी को ख़त्म कर देंगे, आज युवाओं में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कितने हमारे जो इलाके के बच्चे हैं वो अपना देश छोड़ करके दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। किस प्रकार से जो इन्होंने बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की बात की थी लेकिन उसका हिसाब मांगा जाएगा। किस प्रकार से जो व्यापारियों को किस प्रकार से टॉर्चर किया गया, उनको किस प्रकार से तंग किया जा रहा, उसका हिसाब मांगा जाएगा। हमारे जो किसानों की आय थी उसको दुगनी करने का जो इन्होंने भरोसा दिलाया था, किस प्रकार से इन्होंने किसानों के भरोसे को तोड़ा। न केवल किसानों के भरोसे को तोड़ा बल्कि जब किसान अपनी उन 3 काले कानूनों को समाप्त करने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर गए, उनको 1 साल तक वहाँ बैठ करके अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करना पड़ा। वहाँ पर 850 किसानों ने अपनी शहादत दी। उसका हिसाब मांगने के लिए चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा शुरू की है। आज जिस तरह से कुरुक्षेत्र में रैली है बीजेपी वालों की और मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी कहते हैं कि पहला राज्य ऐसा बना है हरियाणा जिसमें किसानों को MSP दी गई है। देखिए, किसानों की जो MSP है वो तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय में भी मिलती थी किसानों को। हरियाणा और पंजाब की जो मंडियां हैं इनमें MSP का सिस्टम शुरू से लागू है। लेकिन यदि इन्होंने MSP हरियाणा में शुरू की है तो क्यों किसानों को मजबूर होकर के आंदोलन करना पड़ा? ये 3 काले कानून लेकर के आए हैं। क्यों भूल जाते हैं कि आज चुनाव का समय है, आज इनको किसान भी याद आ रहे हैं, आज ये सरपंचों की जो डिमांड है उनको भी मानने का ढोंग रच रहे हैं। ढोंगी कहूँगा मैं, क्योंकि जहाँ तक जो उनके 29 प्रकार के जो अधिकार थे उनका हनन करने का इन्होंने जो प्रयास किया था, अब उनको ना दे करके आज इनको केवल कुछ ऐसी बातें हैं जो मीडिया में भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है। और आज क्यों 10 साल तक ये कहाँ थे? आज बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, आज अपराध का बोलबाला है, आज पोर्टल सरकार खेल रही है। लोग जो किसान थे किस प्रकार से पहले मंडियों में अपनी किसी भी समय, चाहे कोई रात के 12 बजे हों, दिन के 12 बजे हों, किसी भी समय मंडी में अपनी फसल लेके जा करके जाते थे और कोई पोर्टल की ज़रूरत नहीं होती, जाते ही वो बेच करके आराम से घर आ जाते थे। लेकिन आज किसानों को भी किस प्रकार से इन्होंने पोर्टल में उलझा करके रखा है। ये ऐसी बातें हैं जिनका हिसाब मांगने के लिए चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इन्होंने यात्रा शुरू की है। और इस सरकार का जो मौजूदा सरकार है इसका जाना अब तय हो चुका है। बीजेपी वालों का कहना है कि पहले कांग्रेस हिसाब दे, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी है जो कांग्रेस सरकार में हुई है, तो हम तो बाद में देंगे 10 साल का हिसाब। देखिए, ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं। एक जनसभा थी, शायद भिवानी में थी। भिवानी के बीजेपी के मंच पर एक बीजेपी के नेता ने खुले मन से कहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज अच्छा था जिसमें अपराध नहीं था, बल्कि उनका जो नारा था कि भी अपराधी अपराध छोड़ दें या प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। जब बीजेपी के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात को मान रहे हैं तो उनके कहने का मैं नहीं मानता कि कोई औचित्य बचा है। अब जिस तरह से लोकसभा का चुनाव पिछली बार हुआ, लोकसभा का चुनाव से पहले ही कहीं ना कहीं हरियाणा का मुख्यमंत्री को बदल दिया गया। देखिए, हरियाणा का मुख्यमंत्री बदलने के पीछे कहीं उनको हार का डर तो नहीं था? इस पर मैं उसी बात पे आना चाहता हूँ। आपने जो सवाल किया उसका जवाब भी आप ही ने दिया है। बीजेपी सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी थी और अपनी हार का ठीकरा नायब सिंह सैनी के सिर पर फोड़ने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को बदला है। और जात पात की राजनीति, देखिए हरियाणा में जो भी पार्टी जात पात की राजनीति करेगी
उसका असर वही होगा जो ये किसी ने यदि पूर्व में की है तो उसका वही असर होगा। तो हरियाणा प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है वो जात पात के समीकरण बिठाने में लगी हुई है, लेकिन जनता इनको पूरी तरह से सिरे से नकार चुकी है। तो जिस तरह से बात करें हम पुंडरी हल्के से आप कांग्रेस प्रत्याशी हैं और टिकटार्थियों की एक लंबी लाइन है, यदि सतपाल साखरा जी की टिकट कटती है तो क्या फिर वो आज़ाद के तौर पर लड़ेंगे चुनाव? देखिए, पार्टी के अंदर कोई भी निश्चित तौर पर ये नहीं कह सकता कि मेरी टिकट है। सभी कहते हैं कि मेरी जेब में टिकट है, कोई कहता है मेरी 100% टिकट है। राजनीति में कयास लगाए जाते हैं, अंदाजे होते हैं, उम्मीद होती है, और वो उम्मीद सभी टिकटार्थियों को है, हमें भी है। और जहाँ तक मेरे विश्वास की बात है कि कांग्रेस पार्टी मेरी मेहनत को देखते हुए, मेरे जो पिछले जो समाज सेवा का जो मेरा तजुर्बा है उसको देखते हुए, और हमारी जो कांग्रेस पार्टी के प्रति जो मेहनत है उसको देखते हुए पार्टी मुझे मौका देगी, अवश्य मौका देगी। लेकिन ज़्यादा ये सब जो टिकट वितरण है ये समीकरणों पर आधारित होता है। लेकिन इस बार पार्टी ने, हमारी जो नेतृत्व से भी बात हुई है, नेतृत्व ने भी कहा है कि आप मेहनत कीजिए, आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। रही बात आज़ाद लड़ने की, आज़ाद की परंपरा पुंडरी की रही है। आज़ाद भी एक किस्म से जो भी चुनाव लड़ता है उस पर भी एक टिकट होता है, जनता का टिकट। मैंने कहा कि एक पार्टी का टिकट और एक जनता का टिकट। मुझे उम्मीद है पार्टी मुझे टिकट देगी, उसके पास बाद जो जनता जिसको भी टिकट देगी वही व्यक्ति आज़ाद चुनाव लड़ सकता है, वही उसी को लड़ने में फ़ायदा है। उसके बाद सारा कुछ जो हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, जो हमारी जो जनता है, जनार्दन है, जो भगवान का रूप है, वो जनता के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि जनता जिसे चाहेगी वो आज़ाद चुनाव लड़ा सकती है। तो जो जनता को क्या संदेश है, पुंडरी हल्का वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं, हमारे जो पुंडरी हल्का वासी हैं वो बड़े ही समझदार हैं। मेरा केवल मेरी उनसे यही प्रार्थना है, संदेश है कि इस बार का जो चुनाव है 2024 का, वो जात पात से या क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके जो भी व्यक्ति आपको चुनाव में योग्य दिखे, ईमानदार दिखे, स्वच्छ छवि का दिखे, जो सभी को साथ लेकर के चले छत्तीस बिरादरी का, उस व्यक्ति को चुनने का प्रयास करें। और मेरी प्रार्थना भी है, मुझे उम्मीद भी है कि जनता इस बार मुझे अवश्य मौका देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो देखिए, जिस तरह से डॉक्टर सतपाल साखरा जी हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पुंडरी हल्के से, और मौजूदा सरपंच के साथ साथ पूर्व सरपंच भी हैं, इन्होंने क्यों इस्तीफा दिया सरकारी नौकरी से और किस तरह से इन्होंने पूरी जानकारी हमें दी। बहुत बहुत धन्यवाद।